कभी सोचा है कि हैकर्स वेबसाइट्स में कैसे घुसते हैं? मैं आपको रियल वर्ल्ड सिक्योरिटी लेवल्स का एग्जाम्पल देकर स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। एक वेबसाइट को एक बिल्डिंग की तरह समझो जिसमें कई लॉक्ड दरवाजे हैं। सिक्योरिटी का पहला लेवल बहुत बेसिक है। इसे एक कमजोर लॉक वाले दरवाजे की तरह समझो। हैकर्स एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके आसानी से अंदर घुस सकते हैं। हैकर्स सिंपल पासवर्ड गेसिंग जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके आसानी से अंदर घुस सकते हैं। अगर वेबसाइट एडमिन को यूजर नेम और पासवर्ड दोनों के तौर पर इस्तेमाल करती है, तो यह डोर मैट के नीचे चाबी छोड़ने जैसा है, यानी एंट्री बहुत आसान है। लेवल 1 पर बेसिक मिस्टेक्स ही सबसे बड़ा खतरा बनती है। अब दूसरा लेवल थोड़ा मजबूत है। हो सकता है वेबसाइट में कैप्चा जैसी कुछ वैलिडेशन हो और वह ऑब्वियस अटैक्स को ब्लॉक करती हो, लेकिन अगर कोड अच्छे से नहीं लिखा गया है तो हैकर्स लूपहोल्स ढूंढेंगे। हैकर्स ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स और ब्रूट फोर्स अटैक्स इस्तेमाल करेंगे। तीसरे लेवल पर सिक्योरिटी सीरियस हो जाती है। यहाँ वेबसाइट्स 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करती हैं। यहाँ वेबसाइट्स एन्क्रिप्टेड पासवर्ड्स इस्तेमाल करती हैं। यहाँ वेबसाइट्स रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स जैसी चीजें इस्तेमाल करती हैं। हैकर्स को अब रेयर वल्नरेबिलिटीज ढूंढनी पड़ती है। शायद कोई भूला हुआ एडमिन पैनल, शायद आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक वेबसाइट में एक लॉगिन पेज है। लेवल 1 पर एक हैकर एडमिन ट्राई करता है और बूम, वे अंदर हैं। लेवल 2 पर हैकर हजारों पासवर्ड्स ट्राई करने के लिए एक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करता है और शायद लकी हो जाता है। लेकिन लेवल 3 पर अगर वे पासवर्ड गेस भी कर लेते हैं, तो आपके फोन पर भेजे गए ओटीपी से उन्हें रोक दिया जाता है। तो सिक्योरिटी लेवल जितना ज्यादा होगा, हैकर्स के लिए घुसना उतना ही मुश्किल होगा। इसीलिए आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना चाहिए। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना चाहिए। ऑनलाइन सेफ रहो और याद रखो, नॉलेज ही आपकी सबसे अच्छी डिफेंस है।